हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कैसे चेदीराज शिशुपाल का भी उद्धार किया, उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करी, ये आपने सुना था। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेता। तो यहाँ उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि दृष्टा भवद्भिः, ये आपके द्वारा स्वयं देखा गया था कि ननु राजसूये, राजसूय यज्ञ में निश्चित ही चैद्यस्य, चेदीराज शिशुपाल की द्विषोपि सिद्धि, भगवान कृष्ण से द्वेष करने के बाद भी सिद्धि अर्थात उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। उसमें ऐसा क्या विशेष है? तो कहते हैं याम योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक, जिस सिद्धि को, जिस सायुज्य मुक्ति को योगी जन स्पृहयन्ति, बहुत अच्छे से स्पृहा करते हैं, सम्यक योगेना, ऐसा नहीं है कि योग का अभ्यास न कर रहे हो और स्पृहा कर रहे हो। कभी कभी लोग साध्य का स्पृहा करते हैं लेकिन साधन नहीं करते हैं, तो वह लोग अयोग्य कहला जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक योगेना, बहुत अच्छे से योग का अभ्यास करके भी केवल उस सिद्धि की स्पृहा मात्र करते हैं योगी जन। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का संबंध द्वेष से होने से भी, अर्थात द्वेष के द्वारा वह निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा था, उससे वह ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर गया। तो जो योगीजन भगवान कृष्ण के संबंध से रहित होते हैं और योग का अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, वह भी इस सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाते। तो भगवान के संबंध के अद्भुत पराक्रम को दिखाया, अद्भुत ऐश्वर्य को दिखाया कि वह द्वेष से भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का संबंध करता है, ध्यान से सुनिएगा, आप लिंक समझ में आएगा, द्वेष से भी कोई भगवान का संबंध करता है तो उसको सिद्धि मिल जाती है। तो देखिए, चाहे द्वेष में करे चाहे राग में करे, लेकिन संबंध है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध नहीं होता है और वो होते हैं उदासीन। जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि इस प्रवचन में आने से पहले लोग मेरे प्रति उदासीन थे। अजित प्रभु, डू यू एग्री? क्या आप मेरे प्रति उदासीन हैं? यू नॉट टू रिप्लाई बाय चैट, आई एम जस्ट सेइंग यस, यस और नो। क्या इस समय आप मेरे प्रति इंडिफरेंट हैं? नहीं है। आपको क्लास सुनने की इच्छा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो आप आ रहे हैं। लेकिन जब आप मेरा प्रवचन सुने ही नहीं थे, मुझे जान ही नहीं रहे थे, तो क्या आप मेरे प्रति इंडिफरेंट थे? यस। जैसे मान लीजिए मैं अभी क्लास में लेट आऊं तो आप सोचेंगे ना क्या हो गया, प्रभु जी क्लास में नहीं आए, तो आप इंडिफरेंट नहीं हैं। आप लोग भी जैसे नहीं आते हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन बहुत से भक्त जो रोज आते हैं, अब वो नहीं आएंगे तो मैं इंडिफरेंट नहीं रह सकता हूं। सोचूंगा कि भाई क्या बात है, बीमार हो गया, माया में चला गया, क्या हो गया। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, एक समय था जब मैं शाहब आचार्य जी आपको नहीं जानता था। डू यू एग्री? एक समय था जब आप मुझे नहीं जानते थे, तो हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति इंडिफरेंट थे कि नहीं? अब आप सुबह उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं था ना, और मैं सुबह उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा हूं, शाहब आचार्य जी, कुछ आपको मतलब था? अरे भाई, जब जानेंगे तब मतलब होगा, जब जान ही नहीं रहे तो मतलब क्या होगा? क्या ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? संजना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। तो आप बताइए कि मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं, तो क्या 5 साल पहले भी आपको संबोधित किया था? कभी नहीं किया था। तो आप जी रहे हो, मर रहे हो, मतलब प्लीज बुरा नहीं मानेगा। इनडिफरेंट का मतलब यही होता है कि भाई जिसको आप जान ही नहीं रहे, उसके जीने मरने का, उसके सदाचरण का, बुरे आचरण का कोई हम कुछ पता ही नहीं रहता। इजराइल में कुछ और आप लोगों को मालूम चल रहा है? कुछ नहीं। जिसका संबंध ही नहीं है वह हमारा हित कैसे करेगा? जिसको हम जानते ही नहीं वह हमारा हित कैसे करेगा? तो यहां आज जो श्लोक हम सुनने वाले हैं उसमें ये बोल रहे हैं भगवान, या उद्धव जी ये बोल रहे हैं कि भाई जिसका द्वेष से कुछ संबंध था उसको सिद्धि मिली, जिसका कोई संबंध ही नहीं था, जो भगवान कृष्ण को जान ही नहीं रहे थे। आप समझने का प्रयास कीजिए, क्या इस जगत में हम सबको जानते हैं? हम सबको नहीं जानते हैं। हम बहुत से लोगों को देखते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। उनसे राग और द्वेष कुछ भी नहीं होता। डू यू अग्री विद दिस? ना राग होता है ना द्वेष होता। लोग देख लेते हैं, चले आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो अन्य लोग थे जिनका भगवान से कोई संबंध भी नहीं था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह भगवान को देखे, उनके सौंदर्य को का अवलोकन किए, उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े सुंदर व्यक्ति हैं। ना वही जान रहे हैं भगवान है, न कुछ नहीं जान रहे हो, केवल ये जान रहे हैं कि ये सारथी तो बड़ा सुंदर है, अर्जुन का सारथी बहुत सुंदर है, इतना जान रहे हैं। इतना तो आप अनुभव कर ही सकते हो। कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, मान लीजिए किसी का ड्राइवर बहुत सुंदर है, तो आपका ड्राइवर बड़ा सुंदर है भाई, तो इतना जानना, तो इसके लिए तो कुछ आपको ज़्यादा गीता सुनने की जरूरत नहीं है ना। तो जो लोग उदासीन थे भगवान के प्रति, उनको भी जब अर्जुन के बाणों ने मारा, समझ रहे ना बात, अर्जुन के बाणों के सामने आने से पहले वे भगवान कृष्ण के सामने आएंगे, अग्रीड। और भगवान के सुंदर सुंदर रूप को देख करके, अरे ये तो बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हो जाते कि वो मुग्ध हो जाते, वो बाण चलाना भी भूल जाते, और इतने में अर्जुन के बाण आकर के उनको मार देते, और वह भी भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते। देखिए, मैं जानबूझ करके यहाँ पे नाम लेकर के लोगों को बोल रहा था, ये समझाने के लिए कि इस समय आप लोग मेरे प्रति इंडिफरेंट नहीं हैं। अब जानते हैं कि मैं कुछ कुछ भागवतम को बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ जानते हैं, कुछ लोग नाम जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं मैं वृंदावन से हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें जानते हैं। कम जानते हो, ज़्यादा जानते हो, लेकिन आप लोग मेरे प्रति इंडिफरेंट नहीं हैं। यू नो समथिंग अबाउट मी एटलीस्ट। लेकिन ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और उनको केवल दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का लाभ हो जाता है, मतलब भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लाभ यहाँ पे दिख रहा है। समझ पा रहा हूं मैं लिंक क्या है? लिंक ये है कि न सिर्फ द्वेषियों को, क्योंकि द्वेषी का कुछ संबंध है, उनको सिद्धि भगवान प्रदान करते हैं, अपितु उदासीन लोगों को भी भगवान ने सिद्धि प्रदान करी। ये दूसरी बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लग रहा है कि उदासीन व्यक्ति कम मतलब अच्छा है, द्वेषी से अच्छा तो उदासीन कहा जाएगा, लेकिन नहीं, द्वेषी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है, लेकिन उदासीन व्यक्ति तो भगवान का स्मरण ही नहीं कर रहा, उसे मतलब ही नहीं है। भाई, जिसको आप जानते ही नहीं उसके बारे में आप कुछ बात ही नहीं करेंगे। जो लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए युद्ध करने के लिए, वो सब लोग कृष्ण कथा नहीं कर रहे थे शिशुपाल की तरह, उन्हें भगवान से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो केवल युद्ध करने आए थे। लेकिन जब वो युद्ध करने आते तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने को मिलता, और भगवान कृष्ण तो बहुत सुंदर हैं, तो उनके सौंदर्य को निहारते हुए, उनके सौंदर्य का अवलोकन करना चाहिए, अवलोकन करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए, तो वीर गति नहीं, वैकुंठ गति को प्राप्त किए। तो ये दिखा रहा है कि भगवान का संपर्क जान अनजान कैसे भी हो, व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त होती ही है, व्यक्ति को लाभ होता ही है। जैसे ये शास्त्र का वचन है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में आता है, अब वो भगवान को जाने या ना जाने, कौतुकवश भी, क्यूरियोसिटी में भगवान के सामने आता है, तो भगवान उसे तुरंत ही मुक्त कर देते हैं। कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमको देखते हैं, वह हमारी दयनीय अवस्था को देखते हैं, और वह हमें अपना गेस्ट मानते हैं। या कम घर में भगवान के पास विग्रह, घर में भगवान का विग्रह होना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो खैर भक्ति हो जाएगी। लेकिन हम बात बोल रहे हैं कि जैसे वृंदावन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग केवल एज ए टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन आते तो भगवान के मंदिर में है ना, वो पूरी तरह भगवान के प्रति उदासीन है, लेकिन वो देखते हैं अरे मूर्ति बहुत सुंदर है। कृष्ण बलराम की मूर्ति के सामने खड़े होकर के व्यक्ति पूछता है ये इसमें राधा कौन है? उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कृष्ण बलराम जी का मूर्ति है, लिखा भी है कृष्ण बलराम जी की मूर्ति है। ये गौर निताई जी के सामने आता है, ये कौन है? तो आप समझ गए, ये कौन है का मतलब देखने में तो सुंदर मूर्ति लग रही है, लेकिन ये कौन है कुछ नहीं पता है। शिशुपाल को ये पता था कि भगवान कृष्ण उसकी होने वाली वाइफ, फियांसे बोलेंगे, जो भी, उसको लेकर के चले गए, भाग गए। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उनका भी भगवान ने कल्याण किया, परम कल्याण किया, वैकुंठ की प्राप्ति कराई। तो यह श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम।
नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीराय आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। यहाँ पे अन्य योद्धागण का आशय यह है कि वह जो भगवान के प्रति उदासीन थे, वह भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना भगवान के प्रति राग था और न ही भगवान के प्रति द्वेष था, कुछ भी नहीं था। दूसरा बात कि भगवान देखने में सहज रूप से सुंदर लगते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम। तो अब ये भगवान हैं, ये परम ऐश्वर्यशाली हैं, ये राधा रानी के भी प्रिय हैं, ये सब बातें वह नहीं जानते थे। बड़े सुंदर व्यक्ति है। देखिए, ये बोलने का भी मौका नहीं दिया होगा अर्जुन ने। युद्ध में इतना मौका कहाँ होता है। वो तो बाण चला दिए, तो बाण अर्जुन चला दिए और बस वो देख रहे हैं, ओह कितना सुंदर है, मतलब ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए उनकी गर्दन समाप्त हो गई, खत्म हो गई, मतलब कट गई। और ऐसे करने से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब आप ये बताइए, कुछ लोग जो भगवान कृष्ण पर आरोप करते हैं कि पॉलिटिक्स की या युद्ध कराए, पाप कराए, तो यदि पाप होता तो क्या ऐसे लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति होती? दूसरा, क्या यह लोग वैकुंठ जाने के लायक थे? तो आप बताइए, भगवान जब अपने शत्रुओं पर भी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति करा रहे हैं,
तो भगवान को किसी का भी द्वेषी कैसे कहा जा सकता है? भगवान सहज दयावान है। तो बताइए, जो अपने शत्रु पक्ष के लोगों को वैकुंठ भेज रहे, तो आप लोग को वैकुंठ नहीं भेजेंगे? आप बताइए, क्या आप लोग शत्रु पक्ष में हैं? अनर्थों से हो, युक्त हो, ये हो वो, हजार तरह की बात भक्त लोग कभी कभी करते हैं। हमें क्रोध इस बात पर आता है कि जबरदस्ती क्यों परेशान होते हो। यही तो भगवान के भजनीय गुण सुनने पड़ते हैं, तब जाके व्यक्ति भजन करता है। जो व्यक्ति शत्रु को वैकुंठ दे रहा है तो अपने भक्तों को क्या देगा? क्यों ना करें 16 माला? क्यों ना करें बताइए? क्यों? जब भगवान कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करो, है ना, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो हम जरूर उनकी बात पूरा करेंगे। हम उनकी बात जरूर पूरा करेंगे, चाहे हमसे कैसे भी हो, चाहे दुर्गति हो चाहे सदगति हो। दुर्गति तो होने का मतलब प्रश्न ही नहीं, लेकिन एक भाव बोला जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो हम भजन करेंगे ही। कितने भगवान दयालु हैं। वह भगवान भक्तों का किसी का भी नेगेटिव नहीं देखते हैं। वह अर्जुन से लोग युद्ध करने आ रहे हैं, भगवान पे भी तो बाण चला ही रहे हैं। सारथी पे बाण नहीं चलते क्या? चलते हैं। फिर भी भगवान उनको वैकुंठ दे रहे हैं। जस्ट सी दिस। कितना सुंदर भगवान का गुण यहां प्रकाशित हो रहा है। अब अनंत करुणा भगवान की। यहां पे फिर वही सूचित हो रहा है, अनअधिकारी व्यक्ति को भी भगवान सद्गति प्रदान करते हैं। तथा एवं उसी प्रकार निश्चयित। उसी प्रकार का मतलब जैसे भगवान ने शिशुपाल को अनधिकारी होते हुए भी सिद्धि प्रदान करी, उसी प्रकार आहवे रणभूमि कुरुक्षेत्र में, आहवा का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में, तो रणभूमि कुरुक्षेत्र में ये अन्य च, जो अन्य नरलोक वीरा युद्ध निपुण वीर थे। मनुष्य लोक में जो वीर थे, अर्थात बाण चलाने में, युद्ध करने में तेज थे, पार्थस्त्रपूतः, अर्जुन के बाणों से निष्पाप होकर। देखिए यहां उसका अर्थ क्या समझने का प्रयास करें। पार्थ का अर्थ है अर्जुन, प्रथा के पुत्र। अस्त्र का मतलब होता है जो चीज फेंक के चलाई जाए, बाण को अस्त्र कहा जाएगा। और जिसको हाथ से पकड़ कर चलाया जाए, जैसे कि खड्ग आदि, तलवार आदि, उसको शस्त्र कहा जाता है। तो अस्त्र का यहां पे अर्थ हुआ बाण, क्योंकि विशेषकर से अर्जुन बाण ही चलाते थे। और पूतः का मतलब होता है पवित्र। पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिम प्रार्थयन्ते करके श्लोक है, भगवद गीता 9वां अध्याय है। श्लोक बोला, पूत पापा मतलब पापों से पवित्र होकर के व्यक्ति यज्ञैरिष्ट्वा गतिर स्वर्गगतिम प्रार्थयन्, स्वर्ग जाने की प्रार्थना करता है। तो पूत शब्द का मतलब होता है पवित्र होना। तो अर्जुन के बाणों से वे निष्पाप हो गए। अब ये एक अद्भुत बात है। आप बताइए कि जगत में कोई सैनिक किसी पे गोली चला रहा है तो उसकी गोलियों से कोई शुद्ध होता है क्या? लेकिन ये गोलियों का संपर्क कहाँ से है? गोली नहीं, मेरा मतलब बाण। वो बाण किसके हाथ से स्पर्श होकर के आ रहे हैं? अर्जुन के। इसीलिए भगवान एक जगह बोले हैं, ततो देयम ततो ग्राह्यम। जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसी को देना चाहिए और उसी से लेना चाहिए। भक्तों के हाथ से लिया हुआ वस्तु पवित्र करने वाला होता है। यहाँ तक कि बाण भी, वैसे भक्त लोग बाण नहीं मारते हैं, लेकिन आपके सामने लिखा है कि अर्जुन आपके बाणों के द्वारा भी वह पवित्र हो गए, उनके पाप नष्ट हो गए। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, नाम नहीं रखेंगे, घबराइए मत, लेकिन उनका बात हमको बड़ी अजीब सी लगी। वो बोले कि प्रभु जी, मान लीजिए कोई होटल में प्याज लहसुन खा के आया है हमारे घर में, तो क्या उसे प्रसाद खिलाना चाहिए? तो हमने कहा ये बता दी शास्त्र में कि कहाँ लिखा है कि नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि होटल में जाए उससे पहले खिला देना चाहिए, ताकि वो होटल में कुछ खा ही नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रत्यक्ष देखी ना, प्रसाद खिला खिलाकर हिप्पियों तक को महान भक्त बना दिया। तो जो भी भक्त 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो जो कुछ बनाकर देंगे उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऑब्वियसली उन भक्तों को भी जला फूंक करके नहीं देना चाहिए, अच्छे से बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो भक्तों के हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करता है वो बहुत भाग्यवान है। आप समझ लेना चाहिए कि भक्त लोग अस्त्र भी चलाते हैं। अभी तो आपने कहा अस्त्र नहीं चलाते हैं, अस्त्र चलाते हैं। अस्त्र मतलब जो फेंका जाए। तो अब प्रसाद तो आप देते हैं ना, हाथ से छोड़ देते हैं और व्यक्ति के पास जाता है और वो विस्फोट करता है कि नहीं उसके पेट में? जी हाँ, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिन माताओं के पति अब भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उन पे अस्त्र चलाते रहिए आप।
कौन सा अस्त्र? ये एक अस्त्र तो प्रसाद का है, ऐसे छोड़ दीजिए, वो भगवान को अर्पित तो है ही, और उसके बाद वह उसको जरूर चेंज करेगा, उसको पवित्र करेगा। दूसरा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य, एक कोटेशन है कि जैसे अर्जुन भगवान के बिहाफ पर युद्ध कर रहे थे, बाण चला रहे थे, उसी प्रकार भक्तों का धनुष बाण क्या है? इस मृदंग, करताल और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। जो कोई भी इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा विधेगा, क्या विधेगा? उसका कान भेदा जाएगा, उसका कर्ण भेदन, उसके कान के द्वारा ये बाण, कह लीजिए बाण रूपी से मैं तुलना दे रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र जब प्रवेश करेगा तो वह निश्चित पवित्र हो जाएगा, निश्चित पवित्र हो जाएगा और वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करेगा। दिस इज़ वेरी नाइस। हम लोगों को मारना नहीं है, ना हमारे पास मारने की क्षमता, ना कोई जरूरत भी है। हमें लोगों को भगवान, उनके मन में जो आश्रित प्रवृत्ति, उनको मारने का प्रयास करना है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार अर्जुन के अस्त्रों से पवित्र होकर नयनाभिरामम, आँखों को अतीव अच्छा लगने वाले। राम शब्द का मतलब ही होता है सुख देने वाला। अभिराम मतलब अभितः सुख देने वाले, अभितः मतलब बहुत अधिक सुख देने वाले। और नयनाभिरामम मतलब आँखों को, उन लोगों की जो अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, उनकी आँखों को भी भगवान का वह सुंदर रूप बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक आचार्यगण कहते हैं नयनाभिराम मतलब नेत्रों के लिए वह उत्सव था। उत्सव, जैसे कोई व्यक्ति उत्सव में उत्साहित हो जाता है, ऐसे भगवान के सुंदर रूप को देख करके वह सभी लोग उत्साहित हो गए थे। अब देखें कुछ, कितना सुंदर है, इस प्रकार से वे उत्साहित हो जाते और उसके इतने देर में अर्जुन का तीर आता, उनको मार देता। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे। कृष्ण मुखारविंदम, श्री कृष्ण के मुख कमल की माधुरी का नेत्र पिबंते, नेत्रों से पान कर अस्य पदम आपहु, अस्य मतलब इनके, उन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्ति किए। तो यहाँ थोड़ा भेद हो गया, वहाँ पे सायुज्य मुक्ति मिली और यहाँ पे जो उदासीन थे उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। श्लोक देखिए, तथैव उसी प्रकार ही च अन्य, जो अन्य निर्लोक वीरा, मनुष्य लोक में वीर थे, या आहवे, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कृष्ण मुखार विंदम, भगवान कृष्ण के मुख कमल को नेत्र पिबंतः, नेत्रों से पिया था, मतलब अब वह केवल देख नहीं रहे थे, पी रहे थे आंखों से, मानो आंख कोई अमृत पी रहे हो। इसीलिए कह रहे नयनाभिरामम, भगवान के मुख सौंदर्य को उन्होंने आंखों से पिया था। और पार्थास्त्र पूतः, और अर्जुन के अस्त्र बाणों से वे पवित्र होकर पद्मा आपुरस्य, अस्य इन भगवान श्री कृष्ण के, इन भगवान विष्णु के पदम अर्थात वैकुंठ को आपु अर्थात प्राप्त किया था। ऐसे भगवान हैं, अद्भुत ऐश्वर्य वाले, ऐसी कृपा कोई नहीं करते हैं। इसीलिए इसके लिए आप पढ़ सकते हैं दशम स्कंद 12वां अध्याय 39वां श्लोक 39। अगर कोई पंडित यहाँ पे हैं तो जरा भेज दीजिए श्लोक। तो उसमें लिखा है कि कोई एक बार भी भगवान के रूप को अपने मन में लेके आता है तो फिर भगवान उसको भागवती गति प्रदान करते हैं। तो आजकल भगवान ने कितनी सुंदर सुविधा दी है। मान लो आप मंगल आरती सुबह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो आप भगवान को सुबह देख सकते हैं अगर उठ जाएं। अब इतना संभव नहीं कि सो रहे हैं और भगवान सपने में प्रवेश कर जाए, यह तो कम होता है। आप में से किसी को होने लगा कि मंगल आरती का दर्शन आपको सपने में ही होने लग जाए सोते सोते? तो इतना तो एडवांस नहीं हुआ, तो इसलिए उठना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो मेरे संग तो नहीं हो रहा ऐसा। तो भगवान जो है ऐसा तो नहीं करते, तो उठना तो कम से कम पड़ेगा। भले ना नहाओ भाई, लेकिन उठ जाओ, आंखें खोल ली, कंबल के अंदर या भगवान को देख सकते हैं। हाँ, श्लोक बड़ा सुंदर है, ये कृपया एवरीवन को भेज दीजिए तब मैं इस पर कुछ बोलूँगा। तो कितनी बड़ी कृपा है। जैसे यहाँ पे लाइव हो रहा है या आप मंदिर के पास रहते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते देख सकते हैं। जैसे एक भक्त हमारे यहाँ पे राधा रमन जी के पास में रहते हैं। राधा रमन साक्षात कृष्ण, मीन्स एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज एग्जैक्टली एज व्हाट कृष्णा इज।
उनके शरीर का हर अंग वैसा ही है जैसे कृष्ण हैं। श्री प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि आप ये मंदिर इतना दूर क्यों बना रहे हैं। उस समय वृंदावन के बाहर था, तो प्रभुपाद ने कहा जहां भी कृष्ण हैं वहां लोग आएंगे। और देखिए लोग आते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप यहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमने कहा पहले हम मंगल आरती तो पहुँचे। जो विश्वास है उसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले व्यक्तिगत रूप से मंगल आरती तो पहुँचूँ। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है भगवान, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मेरा ही गलती है, जो भी कह लीजिए। हम ऑनलाइन देख पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहुँच जाए। भगवान अगर सामर्थ्य देंगे तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन पहले कम से कम वहाँ तो पहुँचे। क्या भेद है? कोई भेद नहीं। और क्यों जाए कहीं बहुत दूर? ये कितना बड़ा लाभ है। तो जरा श्लोक पे विचार कर लें। सकृद यदंग प्रतिमांतराहितः मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। हुआ ये था कि जब अगासुर को भगवान ने मार दिया, तो यही घटना हुई कि अगासुर से के मुख से भगवान बाहर आए और अगासुर की आत्मा उसके शरीर के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे भगवान बाहर आए वह उनमें मिल गई, उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। सायुज्य या सारूप्य दोनों में से कोई एक बात होगी, जो भी हो। तो यह बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे एक असुर को इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं सकृद यद अंग प्रतिमा अंतर्हितः। एक बार भी जो कोई व्यक्ति भगवान के अंग को, प्रतिमा को, स्वरूप को अपने मन में जबरदस्ती लाता है, मनोमयी, मन में जबरदस्ती भी ले आए, तो भागवतीम ददौ गतिम, भगवान उसको भागवती गति देते हैं। स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी, ऐसे भगवान जो नित्य सुख की अनुभूति से युक्त हैं, वह स्वयं ही अगर अघासुर के अंदर चले गए तो उसमें, उसकी गति में फिर क्या दोष? इस गति के बारे में क्या संदेह करना कि वह भगवान की गति को प्राप्त किया। हाँ, सारूप्य प्राप्त किया था। यस। तो ये बहुत बड़ा लाभ है कि भक्त लोग सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करते हैं। कभी भी दर्शन करें, लेकिन आप देखेंगे सुबह बहुत अच्छा दर्शन भगवान का होता है। और बहुत बड़ा लाभ है, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान का स्वरूप असीम शक्तियों से युक्त है और जो उसके दर्शन के लिए जाता है उसको वह लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में लोगों को ऐसा लाभ हुआ, यह कुरुक्षेत्र में मरने वालों को, लोगों को नहीं मालूम चल रहा था, या जो नहीं मरे उनको भी नहीं मालूम चल रहा था। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैं एक योद्धा हूं और आप में से कोई एक व्यक्ति अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, फॉर जस्ट एक थॉट प्रोसेस लीजिए। तो अब आप अर्जुन के द्वारा मारे गए या मैं मारा गया, तो आप ये नहीं जानेंगे कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इज दैट ओके? जो जिसका वो रिश्तेदार रहा होगा, वो मान लो किसी का, मान लीजिए मैं अर्जुन के खिलाफ युद्ध कर रहा हूं और भगवान को मैं देख के मरा और भगवान अर्जुन ने मुझे मार दिया, तो मेरी पत्नी तो रोएगी ना कि हाय हाय क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हमारे पति मर गया। लेकिन वह तो कभी नहीं सोच पाएगी कि इससे तो वैकुंठ, इन्हें तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? कि जो लोग मंगल आरती जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो बाकी लोग सोचेंगे इन लोगों का दिमाग खराब है, सुबह उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए। लेकिन वो पागल नहीं है, वो बहुत बड़े श्रेय का निर्माण कर रहे हैं। भगवान छोटी सी चीज को बहुत बड़ा देते हैं, ये उनका स्वभाव ही है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कलयुग में नहा धो करके उठ करके मंगल आरती जाएगा। बिना नहाए तो मंगल आरती में मंदिर में तो नहीं घुसने देंगे। तो भगवान ने कहा चलो ये भी नहीं तो चलो तुम उठ ही जाओ, स्नान भी ना करो, तुम देखो तो सही सुबह आप कितने लोग कल आएंगे मंगल आरती में। ऑनलाइन भी 74 हैं। अरे जो लोग आ रहे हैं वो तो हैं ही, मैं जब बात कर रहा हूँ जो नहीं आ रहे हैं वो लोग तो हाथ भी नहीं खड़ा करेंगे। अरे आप वीडियो ऑफ करके भी आई, शर्म आती हो तो। भगवान के लिए तो कोई वीडियो ऑफ नहीं है ना, देखो तो सही कम से कम भगवान को। चलो कल सुबह देखता हूं कितने लोग आते हैं।
75 हो गया अब। तो सारे लोग 75 लोग दिखने चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो एक अलग बात है, मंदिर में जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन दिखना चाहिए, तब तो माने कुछ भागवत सुन रहे हो। और नहीं तो फिर ठंडन गोपाल कुछ सीखे ही नहीं, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। पाजी नहीं रहना है हमको, हमें फायदा उठाना, हाँ 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 करके नहीं जाना है। दिस इज देयर स्पेसिफिकली स्पोकन। मैं जानबूझ करके ये मौका देख करके बोल रहा हूँ कि सुबह उठना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या कठिनाई है, क्या कठिनाई है बताइए। बल्कि अगर आप देखें ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो तो एकदम भगवान को सामने से देख पाते हैं। और केवल एक क्षण के लिए बोला गया था, श्लोक में लिखा है, मतलब जो श्लोक कोट किया गया, एक क्षण के लिए भगवान को देखता है तो ऐसा लाभ होता। तो आप 10-5 मिनट देखें, 15 मिनट देखें तो क्या दिक्कत। और आप देखिए इन लोगों को नहीं पता था कि मैं भगवान को देख रहा हूं, बस केवल भगवान के सुंदर रूप को निहार रहे थे। उसी प्रकार से जो भगवान के मंदिर में आता है वो ये ना भी जाने कि ये मूर्ति साक्षात भगवान है, फिर भी मूर्ति के सौंदर्य को तो देख ही रहा है ना कि कितना सुंदर है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोग यही सोच रहे थे कि इंसान है, बड़ा सुंदर इंसान है, ठीक, और लाभ क्या हुआ? वैकुंठ की प्राप्ति। अग्रीड। अब यहां क्या सोच रहे हैं? बड़ी सुंदर मूर्ति है। आप लोग तो भक्त हो, आप तो प्रणाम भी करोगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल यही देख सोच रहा है कि अरे बड़ी सुंदर मूर्ति यहाँ पे है, तो भी वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। आप अगर आप विरोध करना चाहते हो तो बताइए, कर सकते हैं, लेकिन श्लोक तो आपके सामने है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मैं जब मंदिर में था तो कई बार अथॉरिटीज बोलते थे कि भाई भक्त लोग नहीं आ रहे मंगल आरती। हमने कहा देखिए पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मंगल आरती की आने की महिमा क्या उनके मन में, उनके चित्त में इंप्रेस की गई है, उन्हें समझाया गया है। ये भाले के द्वारा किसी को नहीं ला सकते भक्ति करने के लिए। समझते हैं भाला लगा के, जैसे कैदियों को लगाते ना पीछे भाला लगा करके चला रहे, चल चल आगे, ऐसा नहीं भक्ति होती है भाई। ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तब व्यक्ति धर्म का संपादन करता है। अरे इससे इतना लाभ है, तब व्यक्ति करता है। इज इट ओके? तो उम्मीद है कुछ भक्त तो जरूर सुबह उठेंगे। कुछ लोग अगर पूरी रात जगते हैं तो ठीक है, तो कम से कम 4:30 बजे तक जगो, उसके बाद दर्शन करके सो जाओ। ये पॉइंट है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये चीज़ हमें केवल शास्त्र के द्वारा ही समझ में आएगी, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का दर्शन से कितना बड़ा लाभ होता है। थोड़ा देखिए कि लाभ है यहाँ पे। सारार्थ दर्शनी। अपने प्रति घृणा से युक्त व्यक्तियों के प्रति श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त कृपा का वर्णन करने के पश्चात अब उद्धव उन अन्य लोगों को प्रेम प्रदान करने की उनकी करुणा का वर्णन करते हैं जो तटस्थ थे, मतलब उदासीन थे। ये लाइन समझ में आ गई? शिशुपाल द्वेषी था, उसको मुक्ति दिया, जो उदासीन थे उनको प्रेम दिया। यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने अपने नेत्रों द्वारा कृष्ण मुखारविंद सौंदर्य का पान किया था, उद्धव अपनी स्थिति पर शोक करते हैं। देखिए कहाँ चली गई टीका, कितनी सुंदर बात है। वे भाग्यशाली थे और मैं अभागा हूं, क्योंकि भगवान के रूप को अपने नेत्रों द्वारा पान करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अब प्रश्न हो कि क्या उद्धव जी भगवान को कभी नहीं देखे? एक प्रश्न आ जाएगा कि क्या उद्धव जी भगवान को कभी नहीं देखे? नहीं, वो तो निरंतर भगवान को देखे, लेकिन भक्तों का ये सहज नम्रता होती है, वह कभी तृप्त होते ही नहीं भक्ति करके, इसलिए उनके मन में भाव आता है अरे मैंने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं। और जो लोग केवल एक क्षण के लिए भगवान को देखे हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति कर लिए, उनके लिए वो सोचते वो लोग कितने महान हैं, वह भगवान के सुंदर मुख के अमृत का पान कर पाए, मैं तो कर ही नहीं पाया। ये शुद्ध भक्तों का अद्भुत नम्रता होती है। वो अपने को भक्त नहीं मानते, वो अपने को हतभागा मानते हैं और अन्य लोग को अधिक सौभाग्यवान मानते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उनका भाव है। ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को अभी देखा नहीं या भगवान की प्राप्ति नहीं करी। आप स्वयं ही सुन चुके हैं कि भगवान के स्मरण मात्र से वह उनके लोक में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद फिर निर्लोकम पुनरागतः, फिर वह मनुष्य लोक में बाह्य अनुसंधान में वापस आते हैं और फिर वह विदुर जी का प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्रम संदर्भ। अर्जुन के बाण कुरुक्षेत्र में व्यक्तियों को शुद्ध करते ताकि वह श्री कृष्ण के मुखारविंद का समुचित रूप से दर्शन कर सके। अब ये क्या बात हुई? देखिए भगवान के मुख के सौंदर्य का वास्तविक रूप से अनुभव करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? अविद्या की निवृत्ति। जो अविद्या की निवृत्ति थी वो कैसे हो गई? अर्जुन के बाणों के द्वारा। उससे वो पवित्र हो गए
और उसके बाद भगवान के रूप को देखने में और समर्थ हो गए। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे भी समझ सकते हैं, हम अपनी समझावट बोल रहे हैं कि पहले बाण छाती पे लगा होगा तो वो मरा नहीं, दूसरे बाण मारेंगे, तीसरे बाण मारेंगे तो उससे पवित्र हो गए, और अब वह भगवान को और सुंदर और उनकी सौंदर्य को अप्रिशिएट करना है। एक बहुत सुंदर बात है यहाँ पे। बात यह है कि भक्तों का संपर्क व्यक्ति को पहले प्राप्त होता है, फिर वह वास्तविक रूप से भगवान के सौंदर्य का या भगवान के माधुर्य का अनुभव करने के लिए सक्षम होता है। और देखिए, समझने का प्रयास करें, वैष्णवों की ट्रेनिंग यही है कि एक जीवात्मा जो नितांत रूप से पूर्णतः अविद्या से ग्रसित है, भरा पड़ा है, भगवान के अमृत को वह अनुभव करने में अक्षम है, उसको ट्रेनिंग दी जाए कि वह अविद्या को नष्ट करे भक्ति करके, और भगवान के सौंदर्य के अमृत का, भगवान के नाम के अमृत का, भगवान के कथा के अमृत का पान करने में समर्थ हो जाए। जैसे डॉक्टर जान रहा है कि ये व्यक्ति बीमार है, बुखार है, इसलिए भोजन में उसको सुख नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर जो कुछ भी दे रहा है, दवा दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसका उद्देश्य यही होता है कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए और वह अच्छे से भोजन कर सके, भोजन का आस्वादन कर सके। अग्रीड? ठीक है, आगे देखते हैं। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नेवा द्वयम चापी शितुः समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालना जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। श्रीमद् भागवत 1:15-34। इसके पर प्रवचन हो चुका है, इसको आप वहाँ और डिटेल में सुन सकते हैं। बात यहाँ पे क्या कही जा रही है? प्रश्न होगा कि भगवान स्वयं पवित्र नहीं कर सकते हैं कि जो अर्जुन के अस्त्रों को उपयोग कर रहे हैं? तो भगवान यहाँ, इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद यहाँ पे श्लोक को कह रहे हैं कि देखिए, प्रथम स्कंद में कहा गया कि भगवान ने पृथ्वी को बाहर दूर करने के लिए जैसे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालते हैं, तो दोनों कांटे ही है ना, लेकिन दोनों का उपयोग तो एक का उपयोग तो अलग प्रकार से किया जा रहा है। तो अब यदुवंश मतलब द्वारका के पार्षदों में अर्जुन भी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा जगत के भार को हरण कर दिया। यदुवंश का भी हरण किए और यदुवंश में भी एक दूसरे को भिड़ा दिए और उसके द्वारा पृथ्वी का भार हरण कर लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया लोगों को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार से जैसे ही आप सब लोग भक्त भगवान की बात को ठीक ठीक समझ करके दूसरों को बताते हैं, तो वह लोग पवित्र होते हैं। भगवान की बात समझकर, अपनी बात नहीं। अपनी बात तो हम लोग आज तक करते ही आ रहे हैं, ना हम स्वयं पवित्र हुए ना दूसरे लोग पवित्र हुए। लेकिन जब हम भगवान की बात बोलते हैं, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त है उसको बोलते हैं, तो वह लोगों को भी पवित्र करता है और हमें भी और बहुत अधिक पवित्र करता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? और भगवान हम में से किसी को भी माध्यम बना सकते हैं, जो माध्यम बनना चाहता हो, जो माध्यम बनना चाहता हो। और ये हमारे लिए हाईएस्ट परफेक्शन है कि हम भगवान की कृपा के माध्यम बन सकें, नम्र माध्यम बन सकें। नम्र माध्यम का मतलब हुआ कि हम यह ना सोचें कि हम किसी पे कृपा कर रहे हैं, हमारे द्वारा कृपा करवाई जा रही है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, भगवान ने भगवद गीता में बोला है अर्जुन को कि तुम केवल निमित्त मात्र बनो, बस। आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। सुबोधनी, इसलिए जो व्यक्ति भगवद गीता में, मैं जो व्यक्ति से मेरा मतलब जो भक्त भगवद गीता को समझने के बाद भी किसी को बताने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है, उसकी थोड़ी अपूर्णता है, उसको और प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट स्पृहा करनी चाहिए। इस जगत में हम बहुत सारी अच्छी वस्तु जैसे सुनते हैं तुरंत लोग को बताने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भगवद गीता की बात सुन रहे हैं तो बताना चाहिए आप लोगों को। जब मैंने पहली बार प्रवचन सुना था, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, इत्यादि इत्यादि, तब भी मैं अपने मित्रों से बड़े उत्साहित होकर ये बोल रहा था, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। वह अरे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं। उन्होंने उसको लाइक काइंड ऑफ रब्ड इट ऑफ, मतलब उसको वॉश ऑफ कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि जिन लोगों को भी मैंने बोला वो सब वॉश ऑफ ही कर दिए। डू यू एग्री? ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप असफल ही होंगे। यहां तक कि प्रचार का प्रयास ही सफलता है। और कोई बात मान जाए
तब तो बहुत बड़ी सफलता है। एक बात आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, ओपन सीक्रेट है। हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, सिद्धांत को समझ रहे हैं, जितना भी आप समझ सकते हैं ठीक ठीक प्रकार से, तो यदि आप बोलेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर स्वीकार करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो जरूर स्वीकार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है और उसको ये बातें अच्छी लगेंगी। जैसे देखिए, यहाँ बहुत से भक्त नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है? आप अगर हाथ भी खड़ा करोगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती तो आप कल नहीं आओगे। इज इट नॉट? अगर मेरी बात बिल्कुल ना समझ में आती हो तो आप आ ही क्यों रहे हैं? क्या किसी क्लास में आप जाते हो जहां आपको कोई बात बिल्कुल ना समझ में और वहां पे रोज आए जबकि पैसा भी ना मिले? शाहब आचार्य जी, आप प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से तो नहीं है, आप तो बीच में आए ना। तो अब मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मेरी सारी बात समझ में आती होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी बात समझ में नहीं आती होगी। तुंग विद्या, यू आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका, इज इट नॉट? शुरुआत में तो बातें ऊपर से जाती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो अंदर जाने के बाद ऊपर से जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कान से जा रही है अंदर, आपको पवित्र कर रही है, उसके बाद ऊपर से जाती है। समझ में नहीं आता, लेकिन पवित्र करके ऊपर से जाती है। इज इट ओके? और कुछ बात जरूर समझ में आती होगी। हरे कृष्ण मंत्र बोला, ये याद रहता होगा, कुछ बात जरूर समझ में आती होगी और वो पवित्र करके ही जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज अमेजिंग। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप भगवान के बारे में यथावत बोलेंगे तो लोग पवित्र होंगे ही और उन्हें वैकुंठ जाने की योग्यता मिलेगी। और अगर हम भगवान के बारे में बोलने की क्षमता होने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं तो वस्तुतः हम सामने वाले को, जो हमारे सामने है, उसको वैकुंठ जाने की योग्यता से वंचित कर रहे हैं। कितना बड़ा अपराध है, जरा विचार कीजिए आप। ये है अपराध। आज हमारे एक इलेक्ट्रिशियन आए थे, मंदिर के इलेक्ट्रिशियन हमारे पास आए थे, मैं बहुत अच्छा उनसे प्रेम संबंध था, तो आज भी बता रहे थे कि वो 16 माला जप करते हैं। यू डोंट सी देम एज इलेक्ट्रिशियंस, मेक सेंस? डोंट सी देम कि इलेक्ट्रिशियन है, हमारे चाचा है, हमारे ताऊ हैं, ये सब देखना बंद कीजिए। देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पर बड़े प्रेम से, बड़े अफेक्शन से उनको आप भगवान के नाम के बारे में बताइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अफेक्शन चेंजेस, अफेक्शन इज अट्रैक्टिव। लोगों को अफेक्शन, प्रेम चाहिए, इसी के हर आत्मा भूखी है। वह दीजिए, क्यों नहीं बात मानेंगे? मानेंगे, चाहे 1 माला करे, चाहे 2 माला करे। अगर एक बार भी नाम बोलता है, बोलता नहीं, नाम बोलने की इच्छा भी करता है, तो ब्रह्मा जी उसका आदर करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर किसी को आपने 1 माला भी करने के लिए बोला तो अब वह व्यक्ति भगवान ब्रह्मा जी के लिए आदरणीय हो गया है। हमें अच्छा लगता है, हमारे जपा जूनियर ग्रुप है, रिपोर्ट जूनियर, उसमें भी 1 माला 4 into 100 टाइम्स 9 PM, रात के 9 बजे 4 माला खत्म कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, कर तो रहा है, क्या दिक्कत है? एनकरेज, ऑलवेज एनकरेज। प्लीज लोगों को पवित्र करिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। ठीक है सुबोधनी, मैं क्यों सब बातें बोल रहा हूं? भगवान स्वयं पूरे जगत में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उनको हम जैसे कांटों से अन्य कांटे निकलवाने हैं। समझ में आया? इस पृथ्वी का भार दूर करना है हम भक्तों के द्वारा ही प्रचार होता है। भगवान भक्तों के द्वारा ही प्रचार करवाते हैं। ठीक है, उत्साह से आना चाहिए। सुबोधनी, इस प्रकार इष्ट सिद्धि के हेतु एवं अनिष्ट के निवारक भगवत गुण को निरूपित करके भगवान के स्वरूप को निरूपित कर रहे हैं और कहते हैं कि केवल भगवान के स्वरूप के संबंध से ही पहले गए फल से भी अधिक फल भगवान प्रदान किए। इसको इस श्लोक से कहते हैं। नोट, यहां भगवान के स्वरूप के उत्कर्ष को कहा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा गया। देखिए, पिछले श्लोक में कहा गया कि याम योगिना संस्पृहयन्ति सम्यग योगेना, जिस सिद्धि को, जिस सायुज मुक्ति को योगी जन बहुत अच्छे से संस्पृहा ही करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, उसको भगवान ने द्वेषी को दे दिया। तो ये इष्ट सिद्धि को प्राप्त कराने वाली बात हुई। और उससे पिछले वाले श्लोक में कहा कि भगवान ने भ्रू विटपेना, भौमों के संचालन मात्र से पृथ्वी के भार को, कृतांतेना, उसको तिरस्कारा, भगवान ने पृथ्वी के भार को तिरस्कृत कर दिया। तो जो अनिष्ट था वह नष्ट कर दिया।
तो 2 श्लोकों में आपने देखा ना कि भगवान कैसे इष्ट की प्राप्ति कराते हैं और अनिष्ट की निवृत्ति करा देते हैं। अब यहां वो कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप इतना अद्भुत है कि उस स्वरूप के संबंध से, भगवान के संबंध से नहीं, भगवान को देखने मात्र से, यद्यपि भगवान को जान नहीं रहा है, लेकिन भगवान को देखने मात्र से व्यक्ति को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान के स्वरूप के उत्कर्ष को कहा जा रहा है। देखिए, ये एक भजनी का गुण था कि वह स्वरूप से सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक से बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि भगवान के स्वरूप को देखने मात्र से लोगों को इस प्रकार के वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अन्य नरलोक वीर अर्थात जो युद्ध में अन्य वीर थे, अर्थात जो भगवत संबंध रहित योद्धा थे, वे यद्यपि भगवान को नहीं जानते थे, परंतु वे भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के सौंदर्य से ही अतिमुग्ध होकर नेत्रों के द्वारा नयनाभिरामम अर्थात लावण्य अमृत से भरे हुए, लावण्य का अर्थ होता है टेस्टफुल, जहां तक मैं समझ रहा हूं, सुख देने वाला, जो मैं समझ रहा हूं, अगर किसी को और अर्थ समझ में आता हो तो पोस्ट कर दे। लावण्य अमृत से भरे हुए कृष्ण मुखारविंद को देखते हुए भगवत सायुज्य में प्रतिबंधक रूप अशुद्ध देह को त्याग कर पार्थास्त्र पूत अर्थात पार्थ के बाणों से पवित्र होकर बहुत से योद्धा वैकुंठ में व्याप्त भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करे। क्या क्या बात बोले? भगवान के सुंदर रूप को निहारे, उससे उनको बहुत सुख मिला, और इसके द्वारा वह जो भौतिक देह है, जो भगवान जो मोक्ष में बंधक है, उससे वह मुक्त हुए, और साथ साथ अर्जुन के अस्त्रों से पवित्र होकर के, अर्जुन के बाणों से पवित्र होकर के वह भगवान के चरण कमलों की वैकुंठ में भगवान के चरण हैं उनकी प्राप्ति करने की योग्यता को प्राप्त किए। ये सब सिस्टम है। समझ आ गया टीका तात्पर्य? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये 2 प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगें, किंतु तो अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। देखिए, थोड़ा अंतर ये आ जाता है। ना ठीक है, सही है, क्योंकि वह भगवान के सुंदर मुख को निहार रहे थे तो उनकी भक्ति जागृत हुई और इस कारण से वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर सके। ठीक है, नयन अभिरामम अर्थात दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्धभूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। मैं इस चीज को बताना चाह रहा था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले थोड़ा आगे पढ़ूंगा फिर से वापस आऊंगा। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत्किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। पूरा पढ़ के समझाना पड़ेगा। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहां उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोग जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव से की जाती है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर
पार्थास्त्र पूतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। युद्ध शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्मज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं, अपितु सीधे वैकुंठ लोग भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था, वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्धभूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। अब वापस हम लोग पढ़ते हैं, यहां से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां से पढ़ते हैं। नयनाभिराम से बात हुई थी। देखिए हुआ क्या। जो लोग तटस्थ थे वो भगवान से द्वेष नहीं कर रहे थे। तो भगवान, जब हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं तो उसके गुणों को सहज रूप से स्वीकार कर पाते हैं। कोई सुंदर है तो हाँ भाई सुंदर है, अब उसके बाद उसका स्वभाव खराब है, अच्छा है, वो आगे की बात है। लेकिन कोई व्यक्ति आप पहली बार देखते हो तो उसे द्वेष तो नहीं करते हो। हाँ, सुंदर है तो सुंदर है, इज इट ओके। तो शिशुपाल को भगवान से द्वेष था तो वह सायुज्य को प्राप्त किया। क्लियर समझ में आ रहा है। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो दिव्य ज्योति है उसको प्राप्त किया। लेकिन जो ये योद्धागण थे उनको भगवान के प्रति कोई भावना नहीं थी प्रारंभ में, युद्ध के पहले। तो यह जब भगवान के सुंदर रूप को देखे तो इनकी हृदय की भक्ति जागृत हो गई। इसको यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जब युद्धभूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। अब देखिए, समझने का प्रयास करें। प्रचार कैसे होता है, प्रचार का उद्देश्य क्या है। प्रचार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जिनको आप प्रचारित कर रहे हो उनका भगवत प्रेम का विकास होना चाहिए। इट्स नॉट सिंपली टू गेट फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग यू नाउ एंड फॉलो समवन एल्स व्हेन यू आर गॉन। इज दैट ओके विद द डिवोटीज? जब हम लोगों को केवल फॉलोअर बनाना चाहते हैं, फॉलो मी, आजकल तो लिखा भी रहता है ना, फॉलोइंग सो मेनी फॉलोअर्स, दिस एंड दैट, तो उनके पास खुद की कोई बुद्धि नहीं हुई, ना ही उनको ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त हुई जिससे वह समझ सकें कि भगवान का प्रेम कैसे जागृत होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब वो आज आपकी बात सुन करके कुछ कुछ कर रहे हैं और उसके बाद जब आप नहीं रहोगे, जो कि नहीं ही रहेंगे, तो फिर वह किसी और की बात सुनने लग जाएंगे जिससे उनका प्रेम विकसित नहीं अभी तो कुंठित हो जाएगा। लोगों का ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनका खुद का विवेक जागृत हो जाए भक्ति के संबंध में। विवेक समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, यह करने से मेरा प्रेम जागृत हो रहा है और यह करने से मेरा प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। प्रेम को जागृत करना ही मेरी भक्ति का उद्देश्य है। मैं प्रेम जागृत करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। प्रेम जागृत हुआ नहीं है, लेकिन प्रेम जागृत करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। दिस इज वेरी ग्रेट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं भक्ति को जागृत करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। ये जिसका विवेक जागृत हो गया वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, सबसे बड़ा साधक है, सबसे बड़ा साधक है। सबसे बड़ा साधक वह है जो समझ रहा है कि भक्ति करके ही मुझे सर्वश्रेष्ठ साध्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। ये बार बार रिपीट करना होता है ताकि लोग समझें कि वह भक्ति क्यों कर रहे हैं। केवल दुखों से निवृत्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये तो मोक्ष की इच्छा होगी, अपने दुखों की निवृत्ति और अपने लिए सुख की प्राप्ति, ये मोक्ष कामना है। लेकिन भगवान को सुखी करके सुखी होने की भावना, ये भक्ति है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर।
तो आप समझिए, ये जो सुंदर सुंदर तरह से भगवान को सजाया जाता है, क्यों सजाते हैं? ताकि लोग भगवान के स्वरूप को सराहना कर सकें। जब कथा बोली जाए तो इतने अच्छे प्रकार से बोलने का प्रयास किया जाए कि लोगों को समझ में आए, ताकि वह उसको सराहें। सराहना समझते हैं? प्रसाद खिला रहे हैं किसी को, तो अब जली पकी रोटी कैसे भी खिला देंगे तो कुछ तो लाभ होगा, लेकिन अगर वह अप्रिशिएट करता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो उसकी भक्ति जागृत हो गई। अब आप बताइए, इससे बड़ा अस्त्र क्या है हमारे पास? अरे भाई, कथा में नहीं आ रहा है, नाम नहीं बोल रहा है, तो खाने के फूडी तो सभी लोग होते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो फूडी नहीं है, जिसे अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता? कौन भाई इतना विरक्त है? प्लीज जरा रेज हैंड्स। इतना विरक्त हो गया कोई क्या? हमें तो कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा है। एवरीवन लाइक्स टू ईट फूड, इज इट नॉट? यस। तो जब आप लोग भक्ति करने के बाद भी अभी इतनी विरक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो तो एक नंबर के फूडी हैं। तो आप अच्छा प्रसाद खिलाइए, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जर के वह भक्त बन ही जाएगा। जिसने भी प्रसाद की सराहना करी, यानी भगवान के संबंध में कुछ भी सराहना करी है, वह आके जरूर भक्त बन जाएगा। इज इट ओके? ओके, पराठा बड़ा अच्छा बना है। वो खाली बोलेगा पराठा बड़ा, वो बोले भी ना, खाली वो अप्रिशिएट कर रहा है कि प्रसाद तो बड़ा अच्छा है। प्रसाद भी नहीं पता है, ये बड़ा अच्छा है, ये खिचड़ी बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। आगे जाके वो निश्चित भक्त बन जाएगा। और अब आपकी आंखों के सामने बने या ना बने, बन जाएगा। गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति था आईआईटी कानपुर में, आईआईटी बॉम्बे में प्रभु जी प्रचार करते थे, तो वो केवल प्रसाद खाने आता, कुछ नहीं, ना एक माला जप करता ना कुछ करता, केवल प्रसाद खाने आता। उसके बाद पास हो गया, अमेरिका गया, ये शादी वादी सब हो गया, फिर वो दोबारा भक्तों की संगत में आया और 16 माला जप करने लग गया। फिर प्रभु जी से मिला तो प्रभु जी को बोलता है, कभी कभी प्रसाद हजम होने में बहुत समय लगता है। 14 साल के बाद वो भक्ति में आया। तो ऐसा होता है। वन शुड मेक एज नाइस प्रसादम एज पॉसिबल। न सिर्फ इसलिए कि भगवान को अच्छा लगे, वो तो है ही, लेकिन उसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति की भक्ति जागृत हो। मेक सेंस? मुझे याद है, हम लोग राजापुर के जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण किए थे। 2004 की बात है। इट्स हाउ मच लाइक 20 ईयर्स नाउ। यस, 20 साल हो गए। आज भी मुझे याद है उसका सारा, आज भी मतलब धूमिल धूमिल याद है कि कैसे हरा साग, ये साग, वो केले के अंदर का जो तना होता है उसकी सब्जी खाएं आप लोग कभी? अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। या अब सुलभ किचन वहाँ पे है, इतना बढ़िया। मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे मूंग दाल की दी हमको। फिर मैंने कहा थोड़ा पीने के लिए देंगे, कहते नहीं देंगे। इतनी अच्छी थी, वो लिमिटेड अमाउंट में दी जाती है। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, भक्तों को सीक्रेट बता रहा हूँ, स्पेशली माताओं को, कि भाई केवल फेसबुक में नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा चमचा चलाना भी आना चाहिए। अच्छा भोजन बनाएं, और जो भी घर में भगवान के भक्त नहीं है उनको भी खिलाएं, उनको मौका दें। एक बार भी किसी ने विष्णु का प्रसाद पाया है तो वह अगले जन्म में मनुष्य तो बनेगा ही। बहुत बढ़िया बातें हैं सब। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। यह भगवान के विग्रह को सजा रहा है, पुजारी लोग यहाँ पे सजाते हैं मंदिर में, बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कथा सुनने के लोग कम आते हैं, है कि नहीं? कथा सुनने वाले तो बहुत उत्कृष्ट लोग हो गए, बहुत हाई हो गए, लेकिन अब मंदिर में दर्शन करने के लिए तो भीड़ की भीड़, हजारों की संख्या में लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इस प्रकार से मंदिर भगवान के सुंदर रूप को निहारते हैं तो वैकुंठ जाने की योग्यता वो प्राप्त कर रहे हैं। आपको नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन शास्त्र हमको ये दृष्टि प्रदान कर रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा था। उसी प्रकार से कीर्तन भक्त लोग गाते हैं, जप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा अप्रिसिएशन बढ़ेगा। और यही प्रपात कहते हैं, भक्ति मीन्स टू इंक्रीज आवर अप्रिसिएशन ऑफ कृष्णा। मेरा इसीलिए थोड़ा प्रयास रहता है कि ये जो भागवत के श्लोक हैं, भागवत के तात्पर्य हैं, उसमें जितना मेरा अप्रिसिएशन हुआ है भगवान की कृपा से, वही हम अन्य भक्तों को भी देने का प्रयास कर सकें। और जो कोई भी प्रचार करे उसका भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी श्रोतागण हैं वह उस श्लोक को और अधिक सराहना कर सकें, उसके शब्दों के अर्थ का आस्वादन कर सकें। सो दिस इज़ अ होल पॉइंट। और ऐसे करेंगे, अगर भगवान की बात बोलते हैं तो निश्चित जीवात्मा उसको सराहना करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, भगवान भी सराहना करेंगे। ही इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट माई मैसेज एज इट इज़। यह व्यक्ति, माता जी या प्रभु जी, मेरे ज्ञान को यथावत देने का प्रयास कर रहा है। तो कुछ लोग हैं जो यथावत जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको वह आपके पास ज़रूर भेज देंगे। यू विल सी, इट विल हैपन, इट हैपन्स।
अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आई कि देखिए शिशुपाल ने भगवान के को शत्रु माना था, इसलिए उनका प्रेम जागृत नहीं हुआ, लेकिन जो उदासीन थे वह ने भगवान को सराहा, इसलिए प्रेम जागृत होता। अब इसमें एक और फैक्टर आ गया, भाई प्रेम जागृत हुआ तो गोलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? देखिए प्रेम की प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि बहुत सारी कोटियां हैं, शब्द यहाँ पे दिखा है, देखिए यत किंचित भगवान के प्रेम में थे उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया, या किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। तो देखिए हर जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए हर जीवात्मा पोटेंशियली एक वैष्णव है, भक्त है, लेकिन किसका कितना प्रेम कवर्ड ओवर है, कितना उसका प्रेम ढका हुआ है, उसके अनुसार उसका वैष्णवता प्रकट होती है या नहीं प्रकट होती। ये सबको समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब जो थोड़ा प्रेम विकसित किए हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां भगवान की ऐश्वर्य भाव में से होती है, ये भगवान है, तो वहां प्रेम संकुचित है कि नहीं? प्रेम पूरा जागृत नहीं हुआ तो वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन प्रेम अगर पूर्णतः जागृत हो गया तो गोलोक की प्राप्ति होती है, और उसमें व्यक्ति भगवान की स्नेह से पूजा करते हैं। जैसे कि माता यशोदा सोचती हैं कि अभी मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएंगे, ये वात्सल्य रस है। साक्य भाव में भक्त लोग कहते हैं कि तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बड़े व्यक्ति हो, मैं और आप, मतलब मैं और तुम बराबर हैं, और भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। तो यह प्रेम की और तारतम्यता है, प्रेम और अधिक बढ़ गया, इस कारण से गोलोक की प्राप्ति होती है। तो एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जी मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी भक्ति नहीं किया और मृत्यु के समय उसने राम बोल दिया, तो क्या वह मुक्त होगा? तो उसमें निस्संदेह मुक्त होगा ही। आप 3:9-15 को भागवत में देख लीजिएगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन क्या वो वैकुंठ जाएगा? तब निर्भर यह करता है कि वह क्या कितनी मात्रा में उसने प्रेम को विकसित किया है। फिर उन्होंने कहा कि गोलोक जाएगा, तो हमने कहा ना, गोलोक नहीं जा सकता है, क्योंकि गोलोक जाने का मतलब है कि उसकी ऐसा प्रेम जागृत होना चाहिए। अगर जागृत हो गया तो चला जाएगा, और नहीं जागृत हुआ तो फिर मौका दिया जाएगा। ये सब भगवान उसके सारी इक्वेशन बिठाएंगे कि भाई प्रेम जागृत हो सकता है तो एक जन्म और दें, कोई और जन्म दे दें जिसमें भगवान की भक्ति और करे, वो चला जाए, या फिर मुक्ति मिल जाए। डिपेंड करता है कि उसका प्रेम कितना जागृत हुआ है। सबको समझ में आ गया सारी बातें? इसीलिए भक्तों को यहाँ पर अब हम लोग जब जीवन जी रहे हैं उसमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा प्रेम अधिक अधिक भगवान के प्रति जागृत हो। और कैसे जागृत होता है? इंद्रियों के व्यापार से काम जागृत होता है, इंद्रियों के व्यापार से ही प्रेम जागृत होता है। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे हृदय का जो प्रसुप्त प्रेम है वह जागृत हो रहा होता है, और जब हम भगवान अपनी इंद्रियों को भोग में लगाते हैं तो हमारा वो प्रेम ढक जाता है और वह काम जागृत करने लगता है। सिंपल इक्वेशंस हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। भक्त लोग स्वयं अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, और जितना संयमित करते हैं उतना प्रेम जागृत होता है, जितनी भक्ति जागृत होती है उतनी बातें और समझ में आती हैं। सब लोग मेरी बातें समझ ही रहे होंगे कुछ कुछ। और बाकी बातें तो मेरे समझ रहा हूँ कि सिंपल है। हाँ, दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वैकुंठ में और गोलोक में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही शुद्ध सत्व के प्राकट्य हैं, लेकिन भाव का अंतर हो जा रहा है, रस का अंतर हो जा रहा है, ये भी समझना होगा। और तो बातें स्पष्ट है। जिन लोगों ने, हाँ एक और बात प्रभुपाद ने अच्छी बताई कि पार्थास्त्र पूता शब्द महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को निमित्त बनाया, क्योंकि भगवान सभी इन लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति कराना चाहते थे, इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया। भगवान स्वयं भी तो बाण चला सकते थे। क्या भगवान के पास बाण चलाने की क्षमता नहीं थी? चलाए नहीं है क्या? चलाए हैं। जरासंध के 23 अक्षौहिणी वाली सेना को 17 बार भगवान ने नष्ट किया है, और उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति कराई। कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को माध्यम बनाना चाहते थे। तो आप समझ गए, मैंने शुरुआत में लेक्चर में बोल दिया कि भगवान हम सब लोगों को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हम सभी लोगों को हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी माध्यम बनाना चाहते हैं उनके यश का प्रचार करने के लिए। और सब लोग को इस प्रकार से उत्साहित होना चाहिए। आप प्रवचन नहीं दे सकते हैं तो किसी को पुस्तक दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, अच्छा बर्ताव कर सकते हैं जिसके द्वारा वह कृष्ण भावना के प्रति आकृष्ट हो, या आप उनको भक्तों के संग में लेके आ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इससे संसार का भार हल्का होगा। कुछ पापी अगर भगवान के पास जाएंगे तो भार हल्का ही होगा ना। तो अगर आप चाहें तो भगवान आपको निमित्त बनाएंगे, और क्या है, बाकी सब स्पष्ट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभु जी हम तो बहुत पापी हैं, हमको कैसे भगवान निमित्त बनाएंगे? देखिए नित्यानंद प्रभु ने एक डकैत का उद्धार किया और उसको उपदेश दिया, धर्म पथ किया अर लह हरि नाम
परित्राण, ऐसे करके बोल रहे हैं कि तुम अगर धर्म के पथ पे चलते हो, यानी कि 4 नियमों का पालन करते हो, अवैध स्त्री संग नहीं करते, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, और हाँ हो गया, अच्छा नशा भी नहीं करते हो, ये मतलब होगा, ये अधर्म के ये स्तंभ हैं, इन पे नहीं तुम खड़े होते हो, और लह हरि नाम करते हो, तो तुम दूसरों का परित्राण कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डकैत का भी उद्धार हो रहा है, तो डकैत से भी अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों का परित्राण करे। ये नित्यानंद प्रभु का भाव है, और वही नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो चाहते हैं कि हम सब लोग कृष्ण भावनामृत का कम से कम एक व्यक्ति को तो प्रचार एटलीस्ट करें। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन आज मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि मान लीजिए आप अलीगढ़ में, शायद अलीगढ़ में ही प्रवचन कर रहे हैं, तो आप अलीगढ़ में हैं तो आपको अलीगढ़ के बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अलीगढ़ में ही प्रचार कीजिए। जिस क्षेत्र में आप हैं, या आजकल जूम है तो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, कि जहाँ पे भी हों, आप जिनको भी देखें उन्हें कृष्ण भावना के बारे में बताने का प्रयास करें। दैट इज व्हाट इज वांटेड। ये चीज स्वयं नित्यानंद प्रभु चाह रहे हैं, और इसके बदले में और जैसा जितना हम करेंगे, नित्यानंद प्रभु को सुखी करेंगे, गुरु को सुखी करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। सो आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर। मैं कुछ भक्तों के प्रश्न देख लेता हूँ। जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, उनमें से जय ही तीसरे जन्म में शिशुपाल थे। ठीक है, वे वापस वैकुंठ गए होंगे, गोलोक क्यों जाएंगे? वे तो वैकुंठ के पार्षद हैं। इज दिस राइट? हाँ तो ठीक है, लेकिन देखिए मैंने कल आप लोग को समझा रहा था कि बाह्य रूप से ये लगा कि शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। मैंने बताया था कि बाह्य रूप से, वहाँ लिखा था दृष्टा, आपने देखा, तो देखा क्या कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति भगवान के शरीर में चली गई, इसलिए बोल रहे हैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। अन्यथा डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा है, मैंने समझाया था आपको, लघु भागवतामृत आप पढ़ सकते हैं कि शिशुपाल को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन सामान्यतः ये बात है कि जिन शत्रुओं को भगवान मारते हैं, प्राय उनको सायुज्य मिलता है, किसी विशेष परिस्थिति में उनको सारूप्य भी मिल सकता है। ठीक है, और क्या है? और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। आई जस्ट सी इन टेलीग्राम देयर सम क्वेश्चंस। हाँ, अजामिल also chanted the name of Lord while dying, but he did not go to the Lord's abode. Rather, he got another chance to perform bhakti. How we can understand it? प्रश्न है कि अजामिल ने भी मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया, तो तुरंत भगवान के पास नहीं गया। ये प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किया था कि हम लोग सुनते हैं कि नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे, नामाभास से ही भगवान अजामिल वैकुंठ चला गया, लेकिन तुरंत तो नहीं गया। तो महाराज समझाए कि भाई तुरंत की डेफिनेशन क्या है। मैं माता जी लोगों को पूछ रहा हूँ, जो लोग खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, आप लोग रोटी तो तुरंत बना लेते हैं ना? हाँ, तुरंत यही बोलते हो, बस तुरंत ही ला रहे हैं, तो तुरंत का मतलब 5 मिनट, जल्दी का मतलब वही हो ना, जल्दी लेके आ रहे हैं, बस जल्दी मतलब 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन महाराज कह रहे थे, कभी कभी कहते हैं कि मान लो किसी लड़के की शादी हुई किसी लड़की से, तो कहते हैं मान लीजिए 1 साल के अंदर ये ही संतान हो जाती, तो कहते हैं कि बड़ी जल्दी संतान हो गई। तो जल्दी का मतलब एक ही जगह होता है, एक ही जैसा होता है हर जगह। जल्दी रोटी बना के लाना और जल्दी संतान हो जाना, ये क्या एक ही बात है? दोनों जगह जल्दी का अभिप्राय एक ही है क्या? नहीं। तो तुरंत ही अजामिल चला गया, तो अब 12 साल क्या है शाश्वत समय में? कम ही समय है ना। तो भगवान उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आगे जाकर के अनंत काल तक वह भगवान की सेवा करने के योग्य बन जाए। तो 12 साल क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान उसको मौका दिए।